नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हम ही नवोदय हों ऑनलाइन में। तो देखिए हम लोग जो इस सेशन में आज सेशन नंबर 11 है अपना, तो इसमें हम लोग जो कर रहे हैं न्यूमेरिकल के टॉप मोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जिसमें फिजिक्स के चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा लगभग आज से लगभग 5 to 6 देखिए सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और जिसमें हम लोग लगभग 60 से 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए ये आपका HW का क्वेश्चन था जिसको मैंने कल दिया था। जो बच्चे किए होंगे देखिए उनका तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो आज देखिए। लिखा है इफ़ द स्पीड ऑफ अ वेव इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड दिया था, तो हम लोग स्पीड को लिख लेते हैं। कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड है। एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 1700 फ्रिक्वेंसी है 1700 हर्ट्ज़। पता करना था लैम्डा की वैल्यू पता करना था। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड किस में करना है? सेंटीमीटर में करना है। यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने दिया था, तो देखिए 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर, ये वाला हम लोग करने वाले थे। तो यहाँ पे v दिया है जिसको स्पीड बोलते थे। तो हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, v = f × लैम्डा, ठीक है। तो जिसमें फ्रिक्वेंसी आपके पास 700 है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसके लैम्डा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लैम्डा पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्पीड की वैल्यू है। देखिए इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। इसको क्या करेंगे? 340 को आप सेंटीमीटर में करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग? इसको डिवाइड कर देते हैं 1700 से, और ये 17 दूना 34 कट जाएगा, तो 2 और ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये पहले का जो सॉल्यूशन हमने तो करवा दिया। तो यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर। तो जो कि दूसरा क्वेश्चन था, ये HW का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अ बॉडी वाइब्रेटिंग विथ टाइम पीरियड ऑफ 1/256 सेकेंड प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव विच ट्रेवल्स इन एयर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ पे है, देखिए वेलोसिटी क्या है? 350 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है? ये तो फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? 1/t। यहाँ पे क्या है हमारे पास? वाइब्रेटिंग विथ अ टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड है, ना कि फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कितना टाइम पीरियड है, 1/256 सेकेंड का टाइम पीरियड है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 256 हर्ट्ज़, फ्रिक्वेंसी ये आ जाएगी, और वेलोसिटी आपके पास ये है। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? v = f × लैम्डा। यहाँ पे वेवलेंथ है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये स्पीड है, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पीड की वैल्यू रख दीजिए 350 मीटर, और यहाँ पे 256 हर्ट्ज़, और यहाँ पे लैम्डा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि लगभग अगर हम लोग इसको तो 1.6 मीटर के लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, 1.6 लगभग। तो चलिए इसको चाहो तो आप कर भी सकते हैं। 1 पॉइंट क्या आ रहा है देख लेते हैं, 1.36 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.36 मीटर, ठीक है, इतना आएगा आंसर में। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आपके अपने नोटबुक में। जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, वो कृपया इसको आसानी से नोट करें। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और धमाकेदार क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको NCERT में मिल जाएगा, NCERT, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब पूरे क्वेश्चन जो हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं।
और यहीं से आपके क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। एनटीपीसी में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी CBT 2 है, तो CBT 2 में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पुट करेंगे, इससे ज़्यादा और आपको IIT लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस इसी तरह इसी लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सारे लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, शायद यहाँ पे ये कट रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। 350/256 बराबर लैम्डा करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी 1.36 मीटर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब दिख रहा है, तो चलिए सारे लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की ओर। चलो आ जाओ। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और आज हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो 2 कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो स्पीड ऑफ द लाइट होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो इको पर होगा। क्योंकि इको आप सुने होंगे साउंड में, साउंड वाले चैप्टर में हम लोग साउंड पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इको, ठीक है। इको, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आज हम लोग कौन से किस बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो चीज़। चलो आ जाओ। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A worker lives at a distance of 1.32 kilometer from the factory if the speed of sound in air be 330 meter per second, how much time will ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ वर्कर लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.32 किलोमीटर फ्रॉम द फैक्ट्री। एक वर्कर रहता है फैक्ट्री से 1.32 किलोमीटर दूर पर। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर विल बी 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है जो कि है साउंड की स्पीड यहाँ पे एयर में 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी द
साउंड ऑफ फैक्ट्री सायरन टेक टू रीच द वर्कर। वर्कर के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है आपके पास डिस्टेंस है, क्या है 1.32 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, इतना मीटर आ जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पे अगला स्पीड ऑफ लाइट दिया है, तो स्पीड भी लिख लेते हैं। स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल बी द साउंड टू फैक्ट्री सायरन टू टेक द रीच द वर्कर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल ही होता है, स्पीड है ना, दूरी बटा चाल। चाल को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी है इतना, और चाल कितना है, चाल है इतना। तो ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा और समय आ जाएगा 4 सेकंड। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन, आज के सेकंड क्वेश्चन क्या है, नोट करिए जल्दी से। देखिए जो नहीं कर पाए वो आप फिर से ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि आपका पहला क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, तो सेम उसी बेसिस पे मैं सेकंड क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो आपको इस बार कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इसी तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएं। आपको अच्छे से यहाँ पे ट्राई करना है। चलिए देखते हैं। द फ्लैश ऑफ अ गन इज सीन बाय अ मैन। और ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये NTPC 2015 में आया हुआ था, ठीक है। देख लीजिए, ये इसको चेक कर लेना, क्योंकि ये आया हुआ था। इसको मैंने सेट से, प्रैक्टिस सेट से उठाया है, ठीक है। अब मैन 3 सेकंड कह रहा है कि अ फ्लैश ऑफ अ गन इज सीन बाय अ मैन इन 3 सेकंड, ठीक है। बिफोर द साउंड इज हर्ड, यानी साउंड के सुनने से पहले 3 सेकंड पहले, और उसको क्या दिखाई देता है, वो गन का फ्लैश दिखाई देता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस। बहुत गजब का क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन। और यहाँ पे भी आप 332 मीटर पर सेकंड लेंगे। क्या 332 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए आप लोग, थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए नोट करो जल्दी से, आप लोग ट्राई करिए। 30 सेकंड में आपको करना है, ओनली फॉर 30 सेकंड। देखिए मैं 30 सेकंड में इंक भी डाल लेता हूँ। ये इंक हो गया और ये मैंने कर दिया क्लोज। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए किसका किसका आ गया भाई,
आ गया कि नहीं आ गया? आसान क्वेश्चन है, आ गया होगा। देखो यहाँ पे 3 सेकंड था, 3 सेकंड लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो समय लगा आपके पास, समय टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? 332 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 996 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इस बार थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। द लॉन्गिट्यूडनल wave travels in a coiled spring। देखिए दो प्रकार के वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। coiled spring at rate 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस between two consecutive compression। जिन्होंने थ्योरी पढ़ा होगा वो आसानी से कर ले जाएंगे। कंप्रेशन इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड, ये दो चीज फाइंड करना है यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी आपको क्या फाइंड करना है? पहला तो वेवलेंथ ही फाइंड करना है ऑफ द वेव, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जल्दी से दोनों क्वेश्चन, ओनली फॉर 30 सेकेंड। जल्दी से करिए सारे लोग, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से कर लीजिए, आराम से, इंतमाम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग करिए। चलो आ जाते हैं। चलिए किसने किसने कर लिया भाई? हाथ उठाओ। किसने किसने कर लिया? आइए करते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड है। मीटर को क्या कर आप बना सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में ऐस कर सकते हैं आराम से। तो पहला तो वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ पूछ रहा है। वेवलेंथ का क्या मतलब है? मान लीजिए ये कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कोई स्प्रिंग है, और वेव यहाँ से चलना स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से, ये होता है, इसको बोलते थे क्रेस्ट, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ट्रफ, इसको बोलते थे क्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बोलते थे? क्रेस्ट को ट्रफ बोलते थे। यहाँ पे भी क्या बोलते थे? ट्रफ बोलते थे। तो दो क्रेस्ट, इनके बीच का जो दूरी होता है, यहाँ पे क्या दिया है? दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने वालों को पूरा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज जो 2 मिनट देख के वीडियो चले जाते हैं वो चले ही जाएंगे। देखिए 20 सेंटीमीटर यानी आपका जो वेवलेंथ है यही तो लैम्डा होता है, यानी पहला तो आंसर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है अपने को? अब फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी? तो v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, और यहाँ से अगर चाहो तो आप फ्रिक्वेंसी निकालना चाहो तो v बाई लैम्डा होता है। तो लैम्डा आपके पास 20 है। ये देखो 4 मीटर को आप सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये स्पीड था, स्पीड को आप
क्या करेंगे 400 अपान लैम्डा, लैम्डा कितना है अभी अभी निकाले थे 20, 20 सम में 400 और ये आ जाएगा 20 हर्ट्ज। तो दोनों राइट आंसर हैं। आप जल्दी से नोट करिए, पहले का 20 सेंटीमीटर, दूसरे का 20 हर्ट्ज। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन। A man claps his hand, हाथ से ताली बजा रहा है भाई, near a mountain and hears, देखिए माउंटेन पर है और अपनी ताली बजाता है और इसका जो है hears the echo, इसकी प्रतिध्वनि को सुनता है। आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड बाद सुनाई दे। हाँ जी, देखिए स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस between mountain and the man, mountain and the man, माउंटेन और मैन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ट्राई करो और देखते हैं आता है कि नहीं। ओनली फॉर 30 सेकेंड आपका समय अब शुरू होता है। चलो आ जाओ। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। यहाँ पे देखिए अ मैन क्लैप्स हिज हैंड्स, अपने हाथों को बजाता है। नियर द माउंटेन, माउंटेन के पास। इको 4 सेकेंड बाद क्या होता है, सुनाई देता है। इको सुनाई देता है, इको का मतलब है यानी मान लो यहाँ पे ये कोई माउंटेन है, सपोज दैट ये कोई माउंटेन है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ से साउंड जाएगा तो क्या होगा और यहाँ से आएगा तो क्या होगा। जब रिटर्न होने के बाद टोटल टाइम 4 सेकेंड का लग रहा है, यानी जाने में कितना लगा होगा, जाने में जो समय लगा होगा 4/2, यानी इसका आधा कर देंगे तो 2 सेकेंड लगा होगा। यानी आपके पास जो समय है, जो टाइम है वो 2 सेकेंड का है। और यहाँ पे आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर दूरी बटा 4, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है 330 × 2, 2 0 में 0 और ये आ जाएगा 660 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। जिसको नहीं आ रहा है वो कृपया ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी सेम उसी मेथड पर, उसी बेसिस पर है। तो चलिए उसी, देखिए ये भी इको बेस्ड क्वेश्चन है। द इको ऑफ अ साउंड, इको ऑफ अ साउंड is heard after 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है यहाँ पे। if the speed of sound is in air be 342 मीटर पर सेकेंड। देखिए
अभी हम बताएंगे कि ये 342 मीटर कैसे हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए दो प्रकार के यहाँ पे साउंड की जो स्पीड होती है दो प्रकार की होती है। पहली ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करें यही रूम टेम्परेचर जो कि होता है, रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस को। 20 डिग्री सेल्सियस को अगर बोलेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होती है, तो आप बताएंगे 330 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको पूछता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको कर लेते हैं। 5 सेकेंड का इको है, टाइम इसका मतलब हो गया 2.5 सेकेंड। ठीक है, हमेशा टाइम क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड था यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि आपका इको 2 गुना समय लेता है। तो यहाँ पे क्या है? 342 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 342 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। सारे लोग जल्दी से करिए इसको मल्टीप्लाई। हाँ जी, हो गया। तो ये आ जाएगा 855 मीटर। ये रहा राइट आंसर। नोट डाउन, सारे लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर, जो कि ये आपका साउंड चैप्टर समाप्त हो गया। तो सारे लोग इसको, जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं सब लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया है। कल से चलेगा मोशन चैप्टर। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़कर आना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, तो साथ में जो फार्मूला है उसको तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो केवल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि हर चैप्टर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो कम से कम 30 से 35, बस इससे ज़्यादा नहीं। और यह ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी 2 चैप्टर बाकी हैं, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो इसके लिए कल से मोशन चलने वाला है, तो सारे लोग मोशन चैप्टर आपको पढ़ के आना है। चलिए आ जाते हैं होमवर्क की ओर। पहला, अ मैन स्टैंडिंग 825 meters away from a cliff। क्लिफ का मतलब है एक स्टीप टाइप का क्या है, रॉक है, वहां पे खड़ा हुआ है। फायर्स अ गन, एक बंदूक को चलाता है। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल he hear its echo। इसे इसका इको कितनी देर बाद सुनाई देगा। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि होमवर्क का क्वेश्चन है, सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, है ना। हाँ जी, स्टेशन, सोनार स्टेशन पिक्स
picks up a return signal of 3 सेकेंड आफ्टर, ऑफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद। उसके बाद क्या होता है, हाउ मच अवे, हाउ फार अवे इज ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ब्रैकेट में लिख लेना, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो नोट कर लो, लगभग 1440, वैसे तो एग्जैक्टली 1530 होता है, लेकिन यहाँ पे 1440 दिया है तो लिख लेते हैं 1440 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे नोट कर लेना, एग्जैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट होता है 1530 मीटर पर सेकेंड होता है वाटर में। क्या वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के आपके पास स्पीड बताया था मैंने, 330 और 332 बताया था और 342, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं सेशन नंबर 12 में, जो कि कल आने वाला है। आपको सेशन नंबर 12 इसी समय पे हम लोग आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, अगली मुलाकात होगी कल। तो थैंक यू वेरी मच।